अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस हार्मोन। इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगी कि जब हम परेशानी का शिकार होते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं, तो हमारी बॉडी पर क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं, यानी जनरल चेंजेस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या खाया जा सकता है और किन टेक्निक्स के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगी कि कॉर्टिसोल क्या है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं या किसी ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं तो ये उस वक्त रिलीज़ होता है हमारे एड्रेनल ग्लैंड से, ताकि वो हमारी बॉडी को परेशानी के बद असरात से बचा सके। ये तो फंक्शन हो गया इसके नॉर्मल लेवल्स का। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं, परेशानी का या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और जब ये हाई होता है तो ये जितना हमारे लिए नॉर्मल लेवल्स में फ़ायदेमंद होता है, हाई लेवल्स उसके उतने ही नुकसान करना शुरू कर देते हैं, यानी इसका फंक्शन ऑपोजिट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में क्या क्या करता है। कॉर्टिसोल ज़िम्मेदार है आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज़ करने के लिए, यानी वो मैनेज करता है कि आपकी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को कैसे यूटिलाइज़ करेगी। इन शॉर्ट ये आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म का ज़िम्मेदार है, बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है यानी नॉर्मल रखता है इसको, आपके शुगर लेवल्स को नॉर्मल करता है, आपके जो बॉडी के अंदर कहीं पे सोजिश हो जाए तो उसको जो है वो रिड्यूस करता है, आपकी जागने और सोने की साइकिल का ज़िम्मेदार है, यानी आप कब जागते हैं कब सोते हैं, आपकी पुरसुकून नींद का ज़िम्मेदार है ये। आपकी बॉडी को उस वक्त एनर्जी देता है जब आप किसी परेशानी में होते हैं और आपको उस वक्त काम डाउन करने की कोशिश करता है। आपकी मेमोरी फॉर्मुलेशन जो होती है उसका भी ज़िम्मेदार है, यानी आप कितने ज़हीन हैं, आपकी ज़हानत का दारोमदार भी आपके कॉर्टिसोल लेवल्स पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी का या ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहले तो उनको क्या मसले मसाइल जो है वो होना शुरू होते हैं, वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होके हेडेक्स भी हो सकते हैं, उनको हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं, मेमोरी और कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जी हमें परेशानी हुई, हमारा पेट ख़राब हो गया। तो परेशानी में जब आपका पेट ख़राब हो जाए तो वो कॉर्टिसोल के हाई लेवल्स की वजह से होता है। आपको सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती हैं, यानी आपकी नींद आना या कम आना ये शुरू हो जाता है सिस्टम। वेट गेन होता है, ख़ास तौर पे आपके फेस और आपकी लोअर बॉडी पे। आपका जितना पेट का हिस्सा है और आपकी थाइस का हिस्सा है वहाँ पे आपके जो है वो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। मसल्स वीकनेस होती है, आपकी जो है प्यास बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है यानी PCOS भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से जो है कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, यानी जो लोग पानी कम पीते हैं, अगर वो नॉर्मल भी रहते हैं लेकिन अगर वो पानी कम पीते हैं तो उनके कॉर्टिसोल लेवल्स भी हाई हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं। अच्छा, फिर इम्यूनिटी सिस्टम आपका सप्रेस हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या है? आपका बीमारी से लड़ने की जो ताकत आपके पास कुदरती तौर पे मौजूद है वो सप्रेस हो जाती है और बीमारियां आसानी से आप पे अटैक करती हैं। मूड स्विंग्स होते हैं, यानी आपके मूड्स जो है वो खुद ही बदल रहे होते हैं। कभी आपको बिला वजह गुस्सा आ रहा होता है, कभी आप बिला वजह उदास हो रहे होते हैं, कभी आप बिला वजह जो है वो परेशान हो रहे होते हैं। तो ये मूड स्विंग्स भी आपके अंदर आ रहे होते हैं। सेरोटोनिन जो आपको खुश रखने का हार्मोन है, यानी वो जब बहना शुरू होता है तो आप खुश होते हैं तो वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी खुशी का मौका आपकी लाइफ में कम होता चला जाता है। बहुत से लोग शिकायत ये भी करते हैं कि जी हमें जब परेशानी होती है तो हमें यूरिन पास करने की हाजत बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाती है। अब ये तो थी जनरल बातें, इसके अलावा भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं लेकिन वो हर किसी को नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल जनरल बात करूँगी कि इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला तो कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप खाना खाते वक्त सुन्नत तरीके से बैठ के खाइए, यानी कोई भी एग
एक टांग आपकी खड़ी पोजीशन में हो और दूसरी लेटी हुई पोजीशन में हो, यानी आपने ये सोफ़ाज़ डाइनिंग टेबल्स पे बैठ के नहीं खाना है। सेकंड आता है आपका डार्क चॉकलेट आप खाइए, और ग्रीन टी, दूध के बग़ैर चाय ये पीजिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करिए, बैलेंस फूड खाइए, यानी हर फूड ग्रुप से थोड़ा थोड़ा खाइए, लाजमी खाइए, इतना खाइए जितनी आपकी बॉडी की नीड है। पानी जितनी मिकदार आपकी बॉडी को चाहिए उतना ज़रूर पिएं। एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो विटामिन सी वाले फ्रूट्स में मौजूद होता है। विटामिन सी आपके सिट्रस फ्रूट्स में भी मौजूद है और आपके आम फहम सब्जियों में और फलों में भी मौजूद है। तो विटामिन सी की तो मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं दे सकती हूँ क्योंकि उसका रीज़न वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। तो सेकंड आता है इसके बाद प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। अब प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स में आपके काउंट होता है बादाम, लहसुन, चने, प्याज, हरा प्याज, दालें, फलियाँ, केला, नाशपाती, शरीफा, तरबूज और चकोतरा। इसके अलावा सीरियल्स में कौन कौन आते हैं? वो है भूसी, जौ और ओट्स, जिसे हम जई कहते हैं। ये सारे हैं प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक कौन है? दही। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी आपका कोर्टिसोल लेवल्स कंट्रोल होते हैं। कैफ़ीन यानी चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक, इनका इस्तेमाल कम। कोल्ड ड्रिंक्स तो अव्वल पीनी नहीं चाहिए, लेकिन चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। शुगर बिल्कुल छोड़ दी जाए। अगर आप बिल्कुल हेल्दी खा रहे हैं लेकिन कहीं भी आपकी डाइट के अंदर शुगर मौजूद है तो आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, आपके कोर्टिसोल लेवल्स हाई होने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो था फूड जिससे ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ क्या हों जिसके ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो कोर्टिसोल को कंट्रोल करने के लिए आप कोशिश कीजिए, ऐसी चीज़ें देखिए, ऐसी चीज़ें करिए, ऐसे लोगों में उठना बैठना रखिए जहाँ पे आपको हंसने का, मुस्कुराने का मौका मिले। तो इससे क्या होता है? हंसने से, मुस्कुराने से आपके कोर्टिसोल लेवल्स नॉर्मलाइज होते हैं। पेट्स पालिए, यानी पालतू जानवर पालिए और उनके साथ खेलिए, उनके साथ वक्त बिताइए। किसी को अगर डांस करना या म्यूज़िक सुनना पसंद है तो वो कीजिए। कभी कभी मसाज करवा लीजिए। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ना करिए, क्योंकि नॉर्मल एक्सरसाइज करना आपके एंजाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन जो लोग हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग का और डिप्रेशन का, परेशानी का और थोड़े से मेंटल इश्यूज़ का शिकार होने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। ऐसी च्युइंगम मत खाइए जिसके अंदर एस्पार्टेम होता है। एस्पार्टेम क्या है? ऐसी च्युइंगम जो शुगर फ्री होती हैं, वो आपने नहीं खानी है। अगर खानी है तो बहुत कम खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, उसकी ज़्यादती नहीं करनी है। अच्छी स्लीप लीजिए, यानी अच्छे से सोइए। एक टाइम रखिए, उसी टाइम पे सोइए और उसी टाइम पे उठिए, क्योंकि इसका भी आपके हेल्थ पे और आपकी बॉडी पे बहुत गहरा असर होता है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। कई जगह पे हम कहते हैं कि जी मीठा खाने से हमारा डिप्रेशन कंट्रोल हो गया। एक जगह में मैं आपको कह रही हूँ कि शुगर आपने बिल्कुल नहीं खानी है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं और ये बहुत ओकेजनली है, ये हर दफ़ा नहीं हो सकता है कि मीठा खाने से आपका डिप्रेशन थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, तो दैट इज़ ओकेजनल। लेकिन अगर आप रेगुलरली शुगर खा रहे हैं तो आपको डिप्रेशन होगा लाजमी। तो अगर कभी कभी ऐसा हो कि मीठा खा लेने से आपका डिप्रेशन थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाता है, तो आप कभी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका। फिर एक बात आती है डीप ब्रीदिंग करने से, योगा करने से। 2 मिनट के लिए ऐसे खड़े होइए जैसे आप बहुत लंबे हैं, यानी पंजों के बल खड़े हो 2 मिनट के लिए पूरे। तो इससे भी आपके कोर्टिसोल लेवल्स जो है वो कंट्रोल होते हैं। हेल्दी एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ में अपने आप को एंगेज रखिए। लोगों से मिलिए जुलिए, अच्छे लोगों से मिलिए जुलिए। अगर मिलना पॉसिबल ना हो तो आपके पास मोबाइल्स मौजूद हैं, इंटरनेट मौजूद है, आप उस पर सोशलाइज़ भी हो सकते हैं। एक है बात स्पिरिचुअलिटी। जो लोग बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं सुकून के साथ, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी चेंजेस आती हैं, बॉडी जल्दी रिकवर भी करती है और आपके कोर्टिसोल लेवल्स भी नॉर्मलाइज होते हैं और ऑटोमेटिकली आपका डिप्रेशन और एंजाइटी कंट्रोल होता है।
कोशिश कीजिए लेट नाइट या रात में आप कैफ़ीन ना लें। कैफ़ीन, टी, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो मैं बिल्कुल भी आपसे कहूँगी कि कोल्ड ड्रिंक तो आप बिल्कुल भी ना लीजिए, लेकिन टी और कॉफ़ी रात के वक्त ना लीजिए। पहचान करिए उस सारी सोचों की जो आपके लिए स्ट्रेस का बायस है, लेकिन आपको फ़ील नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं, और जब मैं उनसे बोलती हूँ कि आप परेशान हैं तो कहते हैं नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं, हम बिल्कुल रिलैक्स हैं। बेसिकली वो रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे होते, वो पहचान ही नहीं पा रहे होते हैं कि हम परेशान हैं। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूँगी। जैसे लोग वेट लॉस करना शुरू करते हैं तो उनके जहन में सुबह से लेकर रात तक वेट लॉस ही बसा हुआ होता है कि अच्छा अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या खाना है, पता नहीं मैं ये खाऊंगी इससे वेट लॉस होगा, पता नहीं मैं ये खाऊंगी मेरा इससे वेट तो नहीं गेन हो जाएगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस में डाले हुए हैं, लेकिन आप फील नहीं कर पा रहे हैं। आपकी नज़र में ये स्ट्रेस नहीं है। तो कोशिश कीजिए वेट लॉस भी जब कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स लेके चलिए। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल्स आपके मेटाबॉलिज्म के भी लिए ज़िम्मेदार हैं। वो मेटाबॉलिज्म जो आपके वेट लॉस और वेट गेन में भरपूर तरीके से काम करता है। तो ये तो सारी चीज़ें जो है आपको बताई गई हैं कॉर्टिसोल हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कॉर्टिसोल को कंट्रोल करना माइंड ट्रेनिंग है। आप जब तक अपने माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे, अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, आप डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार रहेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि 200% हमारे माइंड का हमारी बॉडी पे असर है। यानी अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो 80% आपके फूड का किरदार है, 20% आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का किरदार है, लेकिन 200% आपका माइंड इन्वॉल्व है। तो वेट लॉस भी माइंड गेम है। अगर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर करेंगे तो आपका वेट लॉस बहुत तेज़ी से होगा। अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज रह के बार बार वेट चेक करके आप करेंगे तो आप एक नेगेटिव स्टेट में होंगे और कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे और आपका वेट लॉस नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।